तुम कभी भी ऐसे घूमने फिरने के लिए जाओगे तो ये याद रहेंगे, तो वहां पर मंदिर, वहां पर जाना आशीर्वाद दे देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और लग जाता है, इसको अपन ये कहते हैं, नाम कौन सा भी आपके, इलोजी। जो वो गाना सुना होगा, कोई भी लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में एक लाइन और आती है, इलू 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 इलू। फिर अपन छोटे थे तब लिखते थे इलू ये होता, फिर अपन इसका एक्सप्लेनेशन भी करते थे कि बेवकूफ गद्दी तेरे को पता नहीं पड़ता, इसका मतलब आई होता है, इसका मतलब लव होता है, इसका मतलब यू होता है। फिर अपन छोटे थे एक कोड वर्ड और लाए थे इसका, अपन सारा अपन ने शुरू नहीं किया। उसके पीछे मेन प्रेरणा वो ये आदमी है, कौन सा आदमी है, इलोजी है, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सारा कोड वर्ड अभी तो 1 4 3 2 भी आता नहीं, आई लव यू टू, क्या साला इतना मैथ में दिमाग लगाया होता सारी प्रमेय याद हो जाती है, लेकिन नहीं, लगाना ही नहीं है, ऐसे फालतू चीजें दिमाग लगाता है, ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे कोड वर्ड आ गए, पता ही नहीं पड़ता है कि कौन सा क्या लिख रहा है व्हाट्सएप पर वगैरह, तो ठीक है। कभी फेसबुक दिखते हैं तो स्क्रीनशॉट दिखते हैं तो पता पड़ता है कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है। खैर छोड़िएगा, अपन को कोई मतलब नहीं है। इलोजी अपने जैसलमेर के रहने वाले, जैसलमेर के रहने वाले का मतलब एकदम काले कट है, धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। विवाह वगैरह कहीं हो नहीं रहा, और ऐसी कंडीशन में एक ही है, कहीं कहीं प्रेम विवाह कर ले। वहीं पर पूरे वेस्टर्न रेगिस्तान में स्पेशली एक राजा जिसका नाम हिरण्यकश्यप है, कौन सा नाम, हिरण्यकश्यप, ठीक है। राक्षस जैसा राजा हुआ था, ये आपने सुना होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम शक्ल मिलती है, वो इलोजी से ही मिलती है, बस इलोजी अंतर इतना ही है कि इलोजी है वो आपके स्पेशली रेगिस्तान के लकड़ारे वगैरह है, यानी लकड़ारे तो कहाँ होंगे, ये ऊंट चराने वाले वगैरह, भेड़ चराने वाले वगैरह है। वो एक राजा हिरण्यकश्यप, ठीक है। उसकी एक बहन है जिसका नाम है होलिका, कौन सा नाम है, होलिका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनका एक भतीजा भी है स्पेशली, ठीक है। ये होलिका दहन उसी के अनुसार होता है, उसी की कथा के अनुसार होता है कि कहा जाता है वो विष्णु का आराधक होता है। हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि ये लड़का जो है वो विष्णु का आराधक बने, उनकी आराधना करे। वो चाहता है पूरी दुनिया मेरी आराधना करे, लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हीं के घर परिवार में एक लड़का है जो विष्णु की आराधना कर रहा है। उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने का बहुत जतन करते हैं। जब मारने का बहुत जतन करते हैं तो विष्णु कहीं न कहीं उसको आकर बचा ही लेते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा इसलिए नफरत करता है हिरण्यकश्यप विष्णु जी से, क्योंकि उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर ली होती है कि जब वो तपस्या कर रहा होता है स्पेशली, तो कहा होता है शिव की तपस्या कर रहा होता है, शिव का परम भक्त होता है, तो उसने वरदान मांगा होता है। शिव बहुत बोले आपके, ठीक है, आप भी जो मांगोगे वो दे देंगे। सबसे बोला आदमी है वो शिव ही है। बाकी विष्णु जी से कभी मांगना मत जाना, वो देते ही नहीं है, बहुत नाटक करते हैं फालतू काम के, ठीक है। तो शिव बहुत बोले हैं, इसलिए अगर उनको आप 1-2 स्टेटस भी लगा दोगे तो वो मान जाते हैं, ठीक है। देखो उनको पता है सारी लड़कियां होती है वो मेरा स्टेटस लगाती है, और स्पेशली पति मांगती है, ठीक है। अब पतियों की संख्या ही बहुत ज्यादा कर दी है लड़कियों की संख्या ही कम कर दी है शंकर भगवान ने, ठीक है। मिल ही जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कुंवारी कोई रह जाए, ठीक है। एक है उसके 10 बटाले आएंगे, ये आपके पहले से ही उन्होंने सेट कर रखा है। तो आपके इसी तरह के शिव जी है, हिरण्यकश्यप उनकी पूजा कर रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं तो वरदान मांग रहे हैं कि हे भगवान ऐसा वरदान दे दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ठीक है, ना किसी पशु के हाथों मरूं ना किसी नर के हाथों मरूं, स्पेशली मानव के हाथों मरूं, ठीक है। अब वो बेचारे बहुत बड़ा आदमी अगर दुनिया में कोई हुआ तो वो अपने शिव जी है। तुरंत तथास्तु यूं कहकर चले गए, तथास्तु यूं कहकर ये तो जा रहे होते अपने स्वर्ग लोक में, वहां पर सारे देवता मीटिंग करने आते। अपने भी गांव में एक आध ऐसा आदमी होता है जिससे कांड होते ही रहते पूरा गांव इकट्ठा होता ही रहता है, तुम बाहर आज से ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही शिव जी के साथ बेचारों को हो रहा है, रोज स्वर्ग की मीटिंग हो रही है, रोज बाहर रख रहे, वो किसको रख रहे हैं आपके शिव जी को। जैसे ही बाहर रख रहे तू आज से स्वर्ग से बाहर जाके कैलाश पर्वत पर जाके बैठ जाते हैं बाकी कोई भी देवता आपके भारत में नहीं बैठता है, स्पेशली केवल एक ही देवता है। बाकी विष्णु जी आपके इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, बाकी ब्रह्मा जी सारे स्वर्ग में रहते हैं। कभी भी ब्रह्मा जी को यहाँ पर नहीं रह देखा होगा, ठीक है। एक ही देवता है जो आपके हर हमेशा डूंगरी पर चढ़ जाता है कैलाश पर्वत पर, कहता है कि मुझे अंदर लो धाम, नहीं तो यहीं पर तपस्या करूंगा, ठीक है। इतना ऊंचा चढ़ के बैठा हुआ, ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है ये सारी चीजें हो रही है, और जैसे जैसे हो रही है तो कहा जाता है वरदान देकर चले गए। अब साला विष्णु के दिमाग खराब,
कि इसको मारना तो मारना कैसे, मारना पड़ेगा ही सही, नहीं तो अत्याचारी बन जाएगा और विधि का विधान है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो भक्ति को प्रोत्साहित करता है बच्चे की, बच्चा भक्ति करता है, रेगुलर उसको प्रताड़ित करता है, हर बार विष्णु बचाने के लिए आते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट में इसी तरह ना दिन को ना रात को कहा था तो विष्णु ने उसको शाम को मारा था, ठीक है। ना घर के बाहर ना घर के अंदर कहा था तो उसको ये डेढ़ी जो होती है देरी उस पर मारा था, ठीक है। ना पशु रूप में ना नर रूप में मेरा कोई संहार कर सके ये वरदान मांगा था। तो आधे तो वो पशु थे, शेर का रूप लिया था, और आधे मानव थे। इसी को एक अवतार कहा जाता है। आपके कौन सा अवतार कहा जाता है भाई? आपके नरसिंह अवतार कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब दिक्कत यह है कि इलोजी है वो बहन है उसकी, होलिका से प्रेम कर रहे हैं ना, होलिका समझने को तैयार हो रही है। हिरण्यकश्यप तो समझता ही नहीं था किसी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। होलिका समझने के लिए तैयार नहीं हो रही है। एक तरफा प्रेम है इलोजी का, वो किससे भाई? आपके होलिका से, ठीक है। ये तो कह रहे हैं कि रेगुलर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये होलिका है वो और भी उद्दंड है, ध्यान रख लीजिएगा। वो हर हमेशा साथ दे रही है, वो हिरण्यकश्यप का साथ दे रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा भाई है वो मरना नहीं चाहिए। ये कह रहा है तेरा भाई मरे नहीं मरे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो बोल रही है कि ऐसा कोई उपाय बता मेरा भाई बिल्कुल मरना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में होलिका वो उसी उधेड़ बुन में लगी हुई है। कहा जाता है फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि वो उस बच्चे को मारने का प्रयत्न करते हैं, और जैसे ही प्रयत्न करते हैं तो होलिका के पास ऐसी एक साड़ी होती है जो जलती नहीं है, आग में लेकर बैठती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आग में लेकर उस बच्चे को बिठाया जाता है। अचानक आंधी आती है, और आंधी आती है बच्चे के चारों ओर तो बस साड़ी लिपट जाती है, और होलिका है वो जल के मर जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी उपलक्ष्य में होलिका दहन करते हैं। अगले दिन पता चलता है, किसको पता चलता है? जितने दिन से पीछे पड़ा हुआ था साली भर गई, पागल इडियट, ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा दुख हुआ है। और ऐसी कंडीशन में जाते हैं वहां पर राख होती है, उसमें रमते हुए एक तरह से पागल जैसे हो जाते हैं, वहां पर रमते हैं साली तू क्यों मर गई हो करके, ठीक है। दर्द बहुत है, वेदना बहुत है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में लोग साले अपने खतरनाक है, वो सोचते हैं साला मजे ले रहा है ये तो, ठीक है, वो भी पहुंच जाते हैं साथ साथ में। वो भी होली में जो राख होती है उसमें खेलने लग जाते हैं। इलोजी राख उड़ाते हैं, वो लोग भी राख उड़ाने लग जाते हैं। अपन इसको दुल्हनी बनाने लग जाते हैं, रंग उड़ाते हैं अपन। बेचारे इलोजी कोई खुशी में नहीं उड़ाया था कि तुम ढोल नगाड़े वगैरह सारे लेकर पहुंच जाते हो। दुख और दर्द वेदना से गुजर रहा आदमी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अपन वहां पर खुशी मनाते हैं। वो जो है इलोजी वो कह रहा है तू क्यों मर गई रे, अपन कह रहे फैरो फैरो। अलग ही कंसेप्ट चल रहा है यार, पता ही नहीं पड़ रहा है अपने कैसे कंसेप्ट चल रहा है। तो कहा जाता है कि ये राख की बहुत लपेटते हैं, ठीक है, प्रेम के प्रतीक लोक देवता है स्पेशली। और कहा जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में एक पर्व मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? दुलंडी पर्व मनाया जाता है। वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में भी? आपके इलोजी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यदि कोई कुंवारा लड़का है, फिर कुंवारे लड़के की बात आती है, ठीक है। उस दिन जाकर राख से अगर नहा लेता है स्पेशली, या अपने राख को अपने शरीर पर लगा लेता है तो उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इलोजी का वरदान है, ठीक है। और सेकंड, अगर निसंतान कोई स्त्री है वो उस राख को ले जाती है और उसकी पूजा करती है तो उससे उस स्त्री का बांझपन होता है वो दूर हो जाता है, ये माना जाता है, ठीक है। ये भी इलोजी की कृपा है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा एक ये माना जाता है कि आपको एक वदौड़ खुल जाते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज खा लेते हो जिससे कोई शरीर एडजस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, और उसी को अपन जो कहा जाता है वो वदौड़ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ना नहीं बोलते यार, कुछ और अच्छा सा शब्द है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एलर्जी बोलते हैं, एक और बहुत अच्छा वाला शब्द है, याद नहीं आ रहा है। तो ये हो जाता है, तो उस समय राख लगाई जाती है। वो किसकी राख लगाई जाती है? आपके इलोजी की, ठीक है। तो तीन चीजों का आशीर्वाद, एक तो कुंवारे लोग हैं उनकी क्या हो जाएगी? निसंतान लड़कियों को संतान, ठीक है। और अगर शरीर में एलर्जी हो जाती है तो भी राख लगानी है। किसकी राख लगानी है? दुलंडी वाली, ठीक है, इलोजी को याद करके, तो स्पेशली वो ठीक हो जाएगा। जैसलमेर में बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय था, धीरे धीरे जैसलमेर से पूरे ये भारत में स्पेशली फैल गया। तो ये स्पेशली जैसलमेर के लोग देवता, कहाँ के लोग देवता भाई? आपके जैसलमेर के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और लोग देवता है जिसको कौन सा के लोग देवता कहा जाता है? मामा देव कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मामा देव को स्पेशली माना जाता है, वो बरसात के लोग देवता कहा जाता है। आप पानी मांगने हर साल निकलते होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी बरसात नहीं होती है पानी मांगने निकलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पानी मांगने से पहले आप एक एक मोट बाकड़े मांगते हैं, चने मांगते हैं स्पेशली, और उनके बाकड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा पकाकर। तो ये वही देव है जो कौन से देव कहलाते हैं? आपके
मामा देव। सामान्य तो मामा देव को कहा जाता है कि आप प्रसादी के रूप में चने चढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन चना चढ़ाने का रिवाज नहीं। ये खुश होते हैं, वो बैसे से खुश होते हैं। किससे की बलि से खुश होते हैं? बैसे की। तो जहां पर कहा जाता है बैसे की बलि दी जाती है, वहां पर अनिवार्य तो बरसात हो जाती है। अपन को बुरा लगता है, ऑकवर्ड लिखता है पशु बलि, ठीक है, तो अपन चने हैं उनको यही मानकर कि ये बैसे का ही प्रसाद है, ठीक है, मामादेव को चढ़ाते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि मामादेव है वो आपके यहाँ पर बरसात करते हैं। तो ये जो लोक देवता है वो आपके मामादेव कहलाते हैं, और बरसात के स्पेशली लोक देवता कहलाते हैं। बैसे का प्रसाद के रूप में प्रचलन होता है। अपने दक्षिणी राजस्थान में स्पेशली बैसे की बलि नहीं दी जाकर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो किसका चढ़ाया जाता है भाई? आपके चने का चढ़ाया जाता है, ठीक है। और बरसात मांगते समय जिस लोक देवता की पूजा की जाती है वही कौन से लोक देवता है? आपके मामादेव। इसमें गीत भी स्पेशली मामादेव के ही गाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको गीत एक दो भी याद है तो उसमें एक शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा भाई? आपके मामादेव शब्द आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, पानी मांगते समय। तो ये है मामादेव। एक और बाबा बहुत अच्छे हुए, नाम कौन सा भाई आपके? देव बाबा, ध्यान रख लीजिएगा। भरतपुर के रहने वाले, नगला नामक गांव है, स्पेशली नगला भरतपुर के रहने वाले देव बाबा है। देव पंचमी को इनका जन्म हुआ है, ठीक है। देव पंचमी का मतलब एक शब्द आपको याद रखना है, इनका देव पंचमी है और देव नारायण वाला देव सप्तमी है, ठीक है। अब डेट आसानी से निकल जाएगी। डेट कौन सी होगी? तो महीना वही है, कौन सा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल। और पंचमी में कौन सा आएगा भाई? आपके पंचमी आएगा। तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनका जन्म हुआ है। अपने जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो स्पेशली माँ बाप को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? डॉक्टर, ठीक है। तीसरी, चौथी और पांचवी तक कोई पूछता है तो अपन भी यही कहते हैं कि बड़ा होकर क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मार साहब जैसे स्कूल में जाते थे डफोड़ यूं ही कहते हैं। धीरे धीरे औकात समझ में आ जाती है कि यार डॉक्टर बनने की औकात है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अपन सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अपन मास्टर बन जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने सोचा नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। 10वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते इनको लगा कि डॉक्टर ही बनूंगा 100%, लेकिन नीट की तैयारी की, नीट में कहीं हुआ ही नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, ठीक है। इनको टैग लाइन पहले से ही सारे गांव वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब है हमारी ये। तो गांव वाले भी साले ऐसे ही रसीले होते हैं। अपन एक दो बार कह देते कि मैं कलेक्टर बनूंगा यो, तो गांव वाले इसको दिल पे ले लेते और अपन को चिढ़ाते ये कलेक्टर साहब है यो, जाते है। तो ऐसे कैसे कंडीशन हो रही है, वो किसके साथ हो रही है? आपके देव बाबा के साथ। अब इंसानों का डॉक्टर बना नहीं जा रहा है तो आसान, इन्होंने सोचा किसी और का डॉक्टर बन जाता हूं। किसी और का? किसका? वो आसान है, ठीक है। 3 ही गोलियां होती है वो ही पिला दी हर हमेशा। पशु मरे तो भी कोई कोर्ट केस नहीं करने वाला, ठीक है। हार्ट फेल हो जाए कोई सर्जरी है नहीं उसकी, ध्यान रख लीजिएगा। तो आसान डॉक्टर बनने का है वो आपके यही डॉक्टर है, पशुओं का डॉक्टर बनने का, ध्यान रख लीजिएगा। सोच रहे कि मैं पशुओं का डॉक्टर बन जाता हूँ और कहीं से ट्रेनिंग व्रेनिंग कर लेते हैं, स्पेशली पशुओं के डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी पशु नहीं खा रहा है, अपराई गया, डायरेक्टली इलाज कराते हैं, सुई चुभवाते हैं वगैरह, गोली खिलाते हैं, 2-3 ही टेबलेट, दवाइयां ज्यादा है नहीं, तो इसलिए आसान है। और देव बाबा सबका इलाज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली ये कहलाते हैं वो ग्वालों के देवता कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो गाय वगैरह जो पशु है उनका देवता बनता है, उसको ग्वालों के देवता कहलाते हैं। भरतपुर में बहुत जबरदस्त फेमस है, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी एक बहन है जिसका नाम है एलादी है, विवाह करवाना है, विवाह की सारी बारात वगैरह आई हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही बारात आ जाती है इसके बाद फेरे की रस्म होती है, और फेरे की रस्म में एक ही भाई का काम होता है कि बहन और जीजा जी जब ऐसे हाथ करे तो ऊपर क्या रखना? हाँ, चावल वाला, धान वाला, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो भी साले स्वाहा यूं बोलता, हाथ झटकते हैं, मिसाइल पाकिस्तान पर फेंकी हुए से, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही सिस्टम चल रहा है। और तभी कहा जाता है कि एक भैंस है जो पाड़ा देने वाली है, या पाड़ा या पाड़ी कोई भी देने वाली हो, ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पाड़ा और पाड़ी ये वो है, वो आ नहीं रहे, उल्टा वगैरह कुछ हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले आपके पैर आते हैं, फिर उस पर माथा आता है, फिर नेक्स्ट आगे उसको खींचा जाता है, तो आपके स्पेशली उसका जन्म हो जाता है, उल्टा हो गया गर्भ में। डॉक्टर एक ही है, नाम कौन सा है? देव बाबा। लोग तुरंत बुलाने आगे कैसी ऐसी कंडीशन है, भैंस मर जाएगी, ठीक है। 2 चीजें, एक तरफ बहन है उसका बात भरना है, मतलब ये आपके हल वाला सिस्टम करना है, एक तरफ भैंस है, दोनों में से वेट कौन कर सकता है? बहन ही कर सकती है, भैंस तो कर नहीं सकती है, मर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये पहुंच जाते हैं, कहां पर पहुंच जाते हैं? भैंस के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, आप तो कभी गए नहीं होंगे, बाकी हमारा पाला पड़ता ही रहता है, लड़कों का पाला पड़ता ही रहता है पैर खींचने के लिए स्पेशली, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जब भी गर्भ में ऐसा होता है पशु के, तब रिलैक्सिन हार्मोन जो बहुत ज्यादा चिकनाहट प्रदान करता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये गए हैं बड़े जोश में गए, कभी मैं पैर पकड़ के खींच लूंगा, ध्यान रहा नहीं है पैरों पर। और ऐसा कोई नया छोरा जाता है पैर खींचने के लिए तो उसके पैर पहले स्लिप मारते तो
डूबी के पैरों के बीच से वो ऐसे जाता है, पैर पकड़े हुए चलते हैं। अरे खतरनाक होता है, कई सारे छोरों के साथ होता है। पता तो मैंने कई सारे छोरे देखे, ठीक है। मेरे घर में एक बार ऐसा हुआ था, वो पड़ोसी आया दौड़ता दौड़ता इतने तेज, अरे आयो आयो करके सीधा सर पारा आगे निकल गया। पहले उसको मैंने बैग पे उठा, खतरनाक बात हो जाती है। किसका हुआ? पापा के मुंह अपने आप खुल जाता है, जो पड़ा उसकी खरी आई है वो सीधी लगी है साड़ी में, ठीक है। कहा जाता है कि जाते जाते वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अंतिम में कहा जाता है कि बहन का भात भर गया। एक बार बीच में होश में बहन का भात भरना ले जाया गया और वहां पर चावल वगैरह रखे, ठीक है। वीर गति को प्राप्त होने के बाद में एक बार वापस जन्मे और फिर भात भरा। किसका भात भरा है भाई? आपके बहन का भात भरा है, ठीक है। तो ऐसे लोग देखा, दो विशेषता है, इसलिए ये पूरा बताना पड़ा। स्पेशली ये इनकी कहानियों में लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, इनके जो भी चमत्कार है तो ये सारे लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये देव बाबा स्पेशली जो बालों के देवता कहलाता है कहां पर? आपके भरतपुर में। सबसे अच्छे पशुओं के आयुर्वेदिक, देखो दो आयुर्वेदिक डॉक्टर आए अपने। एक तो अपने वाला आयुर्वेदिक डॉक्टर आया था, वो कौन था? देव नारायण जी, जो किसका काढ़ा पिलाकर इलाज कर देते थे? नीम का काढ़ा पिला। तुम्हें याद तो रह जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक ये दूसरे आए, वो भी देव नाम से ही है, ठीक है। वो भी देव नाम से था, देव नारायण जी, ये भी देव नाम से। ये किसके डॉक्टर है? पशुओं के डॉक्टर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और दो बार इन्होंने कहा था, एक बार वीर गति को प्राप्त होने के बाद वापस अपना भात भरने के लिए बहन का आए थे, इसलिए इनका स्मरण किया जाता है। वास्तव में ये लोग देते ही पशुओं के डॉक्टर थे। उस समय पशुओं के डॉक्टर मिलते नहीं थे इतने, ठीक है। तो जो भी पशुओं का, मैंने पहले ही बताया कि गायों की रक्षा करने का काम किसी भी तरह से करेगा, वो आपका यही कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? आपके लोक देवता। तो कहा जाता है देव बाबा भरतपुर में है स्पेशली, और वहां पर उनके बालों के देवता के रूप में जो पूजा जाता है वो इन्हीं को पूजा जाता है। नेक्स्ट लिख दीजिएगा इलोजी।